नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का साइंस जिसमें चैप्टर 1 का है अम्ल और क्षारक के विलय की प्रवणता। हम 60 से ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इससे पहले के ऑब्जेक्टिव देख देख चुके हैं, ठीक है? तो आप ये ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ऑब्जेक्टिव आपको 2027 एग्ज़ाम के लिए बिहार बोर्ड का जो है, उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो आइए हम एक-एक क्वेश्चन करके छोटी-छोटी वीडियो में देखेंगे आप, ठीक है? आइए। कहता है 60 में निम्न में कौन पद बई अम्लीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पीएच का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है? चलिए, ठीक है। अब 61 में कह रहा है चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, मीथेनाइक अम्ल, ठीक है? आइए 61 में बात कर लेते हैं। कह रहा है सॉरी 62 में कहता है एक छात्र जाँच प्रश्नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तंतु विलय में सार्वभौमिक सूचक की बूंद कुछ बूंद मिलाता है जो निम्नलिखित में कौन-सा रंग होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हरा होगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं आपको 63 में कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 7 से अधिक। देखते हैं पूछे हुआ क्वेश्चन है 2018 में, ठीक है? आपको पीवाई क्वेश्चन भी हो जाता है। 64 में देखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो कहिएगा 7 होता है, ठीक है? हमारा शरीर 65 में कह रहा है हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, ठीक है? 7 से 7.0 से 7.8 तक, ठीक है? आइए, फिर क्या है कि विलय के में पीएच प्लस का आयन निर्माण से पदार्थ की प्राकृतिक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अम्लीय, ठीक है? चलिए, क्या उसमें देखेंगे, ठीक है? 67 में क्या कह रहा है? तो क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ओएच नेगेटिव आयन, ठीक है? 68 में देखते हैं, कहता है दाँत का मसूड़ा इनेमल दंत बल्ब किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कैल्शियम का फास्फोर्ट, ठीक है? आइए 69 में देखते हैं, कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाता है, ठीक है? 70 में कह रहा है दाँतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय होता है, ठीक है? अम्लीय वर्षों के लिए पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 5.6 से कम होता है, ठीक है? चलिए 72 में देख लेते हैं, कहता है पीएच किस घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रोजन आयन का, ठीक है? चलिए 73 में देखते हैं 73 में कह रहा है आपको यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्र 10 माइनस पावर में है एक्स मोल-मीटर पर लीटर है तो उस घोल का पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्स हो जाएगा, ठीक है? चलिए 74 में देख लेते हैं, कहता है पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की संख्या दर्शाती है 74 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अम्लीय और क्षारीय दोनों को, ठीक है? 77 में कह रहा है कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। 0 का मान क्या दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, परवलयिक अम्ल, ठीक है? चलिए 76 में देख लेते हैं, 76 में कह रहा है कि पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, परवलयिक क्षार को, ठीक है? आइए 77 में देख लेते हैं पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल के किस अम्लता को बतलाता है? तो कहेंगे बढ़ती हुई, ठीक है? चलिए कहता है पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल के किस क्षारीय अम्ल को बतलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बढ़ती, ठीक है? आइए 79 में देख लेते हैं क्या कहता है 79 में क्या कह रहा है? तो कह रहा है एक विलयन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच है वह कैसा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा क्या? अम्लीय, ठीक है? ठीक है? चलिए 80 में देख लेते हैं क्या है? वह विलय जिसका पीएच 7 से 14 तक है वह क्या कहलाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्षारीय कहलाएगा, ठीक है ना? चलिए 81 में कह रहा है वो देखिए 81 में कह रहा है कि 2 या 2 से सॉरी 2 विलयनों में ए और बी के पीएच मान क्रमशः 2 और 5 है तो ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ए होगा, ठीक है? 82 में देख लेते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है? ये वीडियो आप तो 83 में देखते हैं 83 में देखते हैं निम्नलिखित में किस कारणों अम्ल वर्षा होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SO2 के कारण, ठीक है? चलिए 84 में
दांत का क्षय कब प्रारंभ हो जाती है? 84 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जब मुंह के पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब। ठीक है। आइए 85 में देखते हैं। कह रहा है 85 में कि अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, परवल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परवल अम्ल कहते हैं। ठीक है। 86 में देखते हैं क्या कहता है, कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। आइए 87 में देख लेते हैं क्या कहता है। 87 में कह रहा है अपचय की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्बलता क्षारक से किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा CmgOH2। ठीक है। 88 में देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 13 है। ठीक है। 89 में देखते हैं जठर का रस पीएच मान लगभग कितना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1.2 है। ठीक है। ये 90 में देखते हैं ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाते हैं, पर इस पीएच में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, घटेगा। ठीक है। क्या होगा? घटेगा। ठीक। 91 में इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मीथेन ऑरेंज। ठीक है। 92 को देखते हैं लिटमस बियर बैगनी रंग का रंजक होता है, इसका सही होता है जो निकाला जाता है। तो क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रियाइकेन के पौधे से। ठीक है। चलिए में कहता है जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, बढ़ती है। ठीक है दोस्त, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करिएगा, मजा आएगा बनाने में वीडियो, है ना। चाहिए 94 में देख लेते हैं जल में अम्लीय या क्षारीय विलय चयन करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्युत का। ठीक है। चाहिए 95 में देखते हैं अम्ल या क्षारक के प्रवणता की जांच की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पीएच स्केल से। ठीक है। चाहिए 96 को हम देखते हैं जब अम्लीय जल नदी में प्रवाह होते हैं तो इस जल का पीएच मान क्या होता घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारी का जीना क्या हो जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कठिन हो जाता है। ठीक है। 97 में देखते हैं किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ठीक है। तो कैसा होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है। चलिए कह रहा है 98 में नेट्टल एक शासकीय पादप पदार्थ है, इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़ कर दिया जाता है? क्या था? 98 का। 98 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पौधे में डाक पौधे की पत्ती। क्या होता है? डाक पौधे की पत्ती। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बाबू। 99 में देखते हैं 99 में कह रहा है अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, एंटीसीड। ठीक है। आइए 100 नंबर में देखते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। चलिए 101 है ना। पीएच स्केल का शून्य कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। चलिए 102 में देख लेते हैं 102 में क्या कह रहा है वो? तो 102 में कह रहा है आपको
वो किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सार्वभौम सूचक कहते हैं। ठीक है, आइए 103 में क्या कह रहा है? तो 103 में कह रहा है आपको कि कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति की सूचित करते हैं। इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा अम्ल क्षारक सूचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अम्ल क्षारक सूचक। आइए 104 में देखते हैं, नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कहते बी हो जाएगा 2.2। एक गाना है ना, एगो नींबू आ दू चार गो मिर्ची लटकाया चोटी में, वैसे ही एक नींबू और दू चार माने दू को चलेंगे। इसका पॉइंट होता है 2.24, दू चार है ना, दू चार गो मिर्ची, ठीक है ना। इस तरह से याद करने का एक ट्रिक होता है बाबू। ठीक है, 5 में देखते हैं, कह रहा है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए 106 में देखते हैं, टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस कारण सॉरी टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इमली में। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये वीडियो मेरा पूरा वॉचिंग किए हैं और ऑब्जेक्टिव हम किसको करवाएंगे? तो चैप्टर नंबर 11 के संबंधी में जानकारी। ठीक है, 107 से नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, मेरा वीडियो को इंतजार कीजिए, तब तक के इतना ही। ठीक है, आइए एक शायरी सुना देते हैं आपको। ठीक है, वो हंसती है तो हम क्यों नाराज हो जाएं, जो भविष्य में होगा वो आज हो जाए। ओकर आँख मुँह नाक भगवान करे कि ओकर सब तबीयते खराब हो जाए, है ना? चलिए, ज़िंदगी को समझने के लिए उम्र कम पड़ जाती है। ज़िंदगी को समझने के लिए उम्र कम पड़ जाती है। हर रोज़ एक नई कहानी सामने आ जाती है। ठीक है दोस्त, वीडियो को यहाँ तक देखिए।